80 की है, देखो 10-11 साल वैसे बड़ी हैं और अभी इतनी मेहनत करती हैं कि कमाल है। और अंग्रेजी की भी होगी 75 इन सब के लिए। और मैडम जी की पूरी बराबर ही ठीक है। इन तीनों बहुत जोर से ताली हो जाएगी, बहुत जोर से ताली, देखती रहती हूँ इतनी मेहनत की है। जरूरी नहीं है कि वीडियो में ही देखूं, मुझे वैसे ही एहसास होता है कि मेरे मेरा 35-40 साल नहीं कर सकते जो बड़े जी, बड़ी मुश्किल है। क्या तो मिलना है, नाम जपती है जपातियां, जैसी माता जी रास्ता आ रही है, रेल पटड़ी पर चलती रहे तो बढ़िया चलती है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। उस पटड़ी को सीधा रखा हुआ है इन्होंने, जैसे वो चलाने गई हैं, जैसी अरदास करनी है, जैसी आरती करनी है, कैसे वंदना करनी है, कैसे किस रूप में, हर तरह से हवन यज्ञ करके और 15 अगस्त तक भी ये झंडा को लहराती हैं और देश को भी एक प्रफुल्लित करती हैं, जगाती हैं आप लोगों को, आपके बच्चों को। मगर हमें जगना ना आए तो फिर ये क्या करें? उनके लिए तालीम है। चाची भी बैठी हुई है, चाची जी भी सबसे बड़ी उम्र की है, एक चाची मांगी, चाची के लिए जोश तालीम चाहिए। मेरी तो अड्डू होगी मेरी तरफ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। मत सोचो तो उसको पता नहीं चलता, उसको सब पता है तो कैसे आ जाए और किस लिए बैठा है, कैसा भजन करना है, मेरे लिए आया है कि किसी के लिए आया है, ये सब वो जान ही जान। बड़ी सुंदर आपको मैं एक झलक सुनाने वाली हूँ, बहुत ही अनंत प्रफुल्लित करने वाली आप लोगों को। मगर अभी आप दोनों हाथ निकाल नहीं रहे हो और पता नहीं मुझे कुर्सियों पे ऐसे लग रहा है, तुम आप निकालिए। जय जय श्री राम, जय जय बजाओ कुलबानी के बिहारी लाल की जय। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ
प्रभु आ
कि आ जाओ। दीवारें काम जाती थी, भगवान सोचते थे मैं कैसे भाग के चला जाऊं। भोजन करते बैठते तो यशोदा का भोजन मांगन छोड़कर भगवान नामदेव के घर भाग जाते थे। आज नामदेव गले में ढोलक डाले हुए कैंट की फेरी लगा रही है, पर भाग भी का हाल नहीं है, क्योंकि माता पार्वती जी का समागम है। वो जैसे चल रहे हैं गली गली में मौका दे रहे हैं, एक बार हाथ ऊपर कीजिए, जिसके दोनों हाथ हैं, बार बार में कहना पड़े नीचे मत किया तो बार अपने आप ऊपर कर लिया। एक आवाज लगाइए नामे भक्त की तरह, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा बोले तेरी कुटिया को आग लग गई। बोले तेरी नाम पे बोला क्या बोल रहे हो तुम्हारा बोलो। बोले तेरी कुटिया को आग लग गई है। नाम पे बोला अरे मेरी कुटिया को आग लग गई है तो तू क्यों रो रहा है, तू चिल्ला रहा है, लगने दे। बोले भाई चलो तो सही हमारे साथ सारे लोग वहां मरने वाले आग बुझा रहे हैं। भक्त जी एक बार चलो तो सही आप भी। उसकी बाजू पकड़ी और उसको भी ले गए। नामदेव अग्नि को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। जय जय श्री राम, जोर जोर से हंसने लग गया। लोग बोले पागल हो गया, हंस क्यों रहा है। बोले चंगा होया मेरी विपदा भूल नहीं। कुटिया की सामने संभाल मुकी। बड़ा अच्छा हो गया कुटिया का
ले आंदे ने नामदेव जी चुक चुक के फिर अग्नि विच बोले जहाँ सब कुछ चला गया और जोर से बोले मेरा श्याम राशि है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कन्हैया मुझे कुछ नहीं हुआ ना, गले में ठाकुर जी डाले हुए। इतने में जोर जोर से आवाज आई, अरे आज संतों मंतों की टोलियां जो ही वृंदावन जा रही है। आज फेसबुक पे डाल देते हैं ना लोग, यात्रा जा रही है, वृंदावन जा रही है, बरसाने जा रही है। अब मैंने प्रयागराज की बात आपको बड़ी अच्छी सुनानी है, बीच में भूल गए मैं। नाम में कुटिया चल गई, चले गए, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर फेरी में ढोलक बजा बजा के गा रहे हैं। कानों में आवाज बड़ी, वृंदावन जा रही है संगत, साधु संत जा रहे हैं। नाम ने बोला तो हमें भी चलना चाहिए। जाकर पूछी कैसे क्या कुछ पैसे खर्च होते, मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं। चला गया वहां, बोले चल नाम दे, तू आगे आगे ढोलक बजाते रहना और कार्यक्रम चलता रहेगा। चल चलना है तो बोले क्या क्या ले जाना, बोले अपना अपना आटा दाल चावल ले लो और कुछ नहीं लेना, बनाएंगे रास्ते में अपनी अपनी खाएंगे। बोले ठीक है, पोटलियां बांध ली सबने, अब जा रहे हैं। पर सारे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, संत महंत बड़े बड़े, महामलेश्वर 1008 10,008 ये 00 जो लगाते हैं ना, ठीक है कुमार, 00 जो लगती है ना, 00 है कुछ नहीं, 0 ही है। 108 का क्या मतलब है? हमारे बड़े ज्ञानवान मैडम बैठी है, 1008 का क्या मतलब है नहीं पता तो अगली बार मैं आपको जरूर समझाऊंगी। 108 लगाने का संतों को क्या मतलब है, 1008 लगाने का क्या मतलब है। ये सब घूमने वाले जो लगे, मेरे को प्रयागराज से फोन आया था बड़े भारी संतों का, कह रहे स्वामी जी 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लो। मैंने कहा तुम क्या करना है? बोले 10 लाख इकट्ठा कर लो और आपको 1008 की पदवी वहां पर मठों में दिलाई जाएगी, घोड़ों पर, हाथियों पर, रथों पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और भोजन कराए जाएंगे संतों को। मैंने कहा कितने? बोले 10 लाख। मैं कहा मैं पागल है, 0 बना मस्ते 10 लाख लगाना, ऊपर आश्रम में एक स्कूल खोल देंगे, गरीब के बच्चे पढ़ते रहेंगे, ये बढ़िया। ये सब बेकार की बातों में आप जाते हो, उसके पीछे क्या लगा, उसके आगे क्या लगा है। जिस संत को हनुमान चालीसा नहीं आता, उसके आगे एक फोर्स की गाड़ी लगा दो, पीछे लगा दो, पूरा कैंट उनका पीछा करेगा, एक पहुंचे मारता, चाहे उनको हनुमान चालीसा नहीं आता। ज्ञान जो है लग है, नामदेव किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, मीरा किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, आज मीरा का नाम इतिहास में चमक रहा है। आप जैसी थी कोई औरत थी, मीरा के गीत गाए जाते हैं, नामदेव के गानों में आवाज पड़े, वृंदावन जा रहे हैं। अरे वृंदावन वाले मुझे भी एक बार बुला ले, मैं तो कभी तेरे पास आया ही नहीं। बस नाम में बड़ा खुश हो, रात भर नींद नहीं आई, सामान तो सारा बोले जल गया है, चंगा होया मेरी कुटिया सड़के सामण दी विपता मुकी। बोले संभाल के जानी पड़नी थी, अब ऐसे ही चलेंगे, छोड़ो इसको, जैसे ही है पड़ा रहने दो। अब नाम में तैयारी करके सबसे आगे आगे गले में ढोलक डाल के और संत अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर नाम देव को किसी से कुछ नहीं लेना। नाम देव तो आगे आगे ढोलक लेकर हरि आ जाओ प्रभु, उसकी मस्ती अलग है। तुमसे बिछड़े हुए युग बीत गए, मैं हार गया प्रभु जी, अब दर्शन दो कृष्ण मुरार, हरि आ जाओ एक साथ। अब दर्शन दो कृष्ण मुरार, हरि आ जाओ एक साथ।
एक बार उसका सुमरण करने से भी, राम नाम एक बार भी ले लो ना सच्चे दिल से, कहते राम नाम करी जो जमुआई, तीनही न पाप पुंज समवाई। जैसे आवासी लेते ना, ऐसे भी बोल दो राम, तो बोले सारा अंदर तेरा साफ हो जाता। राम नाम करिए जमुहाई, तीनही न पाप पुंज समवाई, और पाप उनके नजदीक नहीं आते। जैसे आगे भी चल रहा है, रात पड़ गई, बोले अरे नामदेव रुक जाओ। नामदेव रुक गया, बोले बोलो क्या बात है? बोले यही विश्राम करेंगे। सबने अपना अपना बिस्तर निकाला, लेट गए। बोले सुबह ही स्नान करके अपना अपना भोजन तैयार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब नामदेव जाग रहा है, सभी सो रहे हैं। उसने तो एक झपकी ली जैसे, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरली वाले उसके पास खड़े हैं। ऐसे उठ जाता, फिर ऐसी झपकी लगती, फिर उठ जाता। सारी रात भगत नहीं सोया, उसकी याद में देखो ना मारोया। हाय सारी रात भगत नहीं सोया, सोया नहीं नामदेव, सारी रात उसको नींद नहीं आई, पलक भी नहीं झपकी उसने। और सुबह हुई, आवाज आ गई 4 बज गए हैं, स्नान करो, अपना अपना भोजन तैयार करो, पाठ पूजा जो करना है नाम दे रहे थे। स्नान किया और ठाकुर जी को जैसे बाहर निकाला और अपना अपना आटा सब गूंथने लगे। बोले मैं भी अपना आटा गूंथ लूं, भगवान जी को भोग लगाकर मैं भी भोजन करूंगा, ध्यान इधर रखना। तब समझ आएगी नामदेव अपने हाथों से आटा गूंथ रहा है, देखो। और क्या कह रहा है? श्री कृष्ण गोविंद। आटा गूंथती हो तो क्या बोलती हो घर में? बोलना, कहते मोबाइल पे आऊंगा ना, गल्ला चल दिया ना आटा गूंथ। साढ़े नंदी फुलका पति ना मोबाइल से बोल रखा। ये मोबाइल हमारा सत्यानाश कर देगा। पहले चक्की में आटा पीसते थे, तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ धीरे धीरे बोला करते थे। आटा पीस के आटा गूंथते छानते, राम नाम की गुंजन घर में पड़ी रहती थी। आटा गूंथा जाता था और राम राम होता था, वही राम राम वाला पेड़ा बनता था, उसी से चपाती बनती थी। राम राम करते, अब तो उठते ही कहती हैं तेरा स्यापा नहीं उठना, इतने इतने बजे स्कूल जाना, इतने इतने बजे जाना, मार जाने रोटी ही पूरी पहनती। कोई ये खाएगा, आलू वाला खाएगा, गोभी वाला खाएगा। हरी कैसी आई न्याय है, जब सुबह से आप शुरू कर देती है, सुबह गड़बड़। जब तक आपने अपने घर में अपनी कोठी में रसोई में लिखा था रसोई, जब खाना बनता क्या लिखते हैं? रसोई घर। और राम राम जी रसोई, और आप क्या लिखते हो? आप बोलो ना। बुढ़े जिनको मुंह में दांत नहीं हो, किचन सा रहता है, किचन। किचन किसको कहती है? रसोई किसको कहती है? रसोई जहाँ तरह तरह के रस बरसते थे, सब स्वाद अनुसार भोजन करते थे, उसको रसोई घर कहते थे, जहाँ राम जी का वास होता था। और किचन में सदा किच किच होती रहती है, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं मैगी खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, ऐसे किच किच होती रहती है। जहाँ किच किच होती है वहाँ कीचड़ हो जाता है। तो कीचड़ मैंने दलदल, दलदल में तो गुजारा भी मुश्किल होता है। मेरे राम कहाँ से आए? जंगल में बैठी भी नामदेव श्री कृष्ण गोविंद को गोपाल करते हुए आटा गूंथ रहे हैं। अपने हाथ से नामदेव ने आटा गूंथ बनाया है। आ जाना हरि भोग लगाना, तेरे नामे ने
यहाँ डेरा आज तो नहीं आना पड़ेगा भोग लगाने के लिए। आटा गूंथ दिया, बोले यहाँ सब्जी भाजी तो कोई है नहीं है, ऐसे रूखा सूखा खाना पड़ेगा, पर इसको क्या भोग लगाऊं? तब बोला थोड़ा घी भी लाया हूं ना, घी से चौपड़ दूंगा, इनसे बातें कर रहा है। आज आपको मीठी रोटी बना देता भगवान के लिए आया। अब ध्यान देना इधर, बड़ी श्रद्धा से नामदेव ने क्या किया, मीठा डालकर मीठी रोटी बनाकर रख दी। ये भगवान को भोग लगाएंगे, पास घी रख दिया और अपनी रोटी बनाने लगा। ताक में था एक कुत्ता बैठा, देखो भागा आया है। भागा आया स्वान, और उसने क्या किया, मीठी रोटी को उठाया और भाग गया। मीठी रोटी उठाई, भाग गया, पर नामदेव उसको डंडा लेके पीटा नहीं, घी की कटोरी जो रखी थी ना उठाई और पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ प्यारे, अरे रुको, योगों को स्वान नजर आ रहा है, सारे साधु संतों को वो स्वान नजर आ रहा है, पर नामदेव को अपना भगवान नजर आ रहा है। घी लेकर वो पीछे भागा, दूसरे यात्रियों ने देखा, अरे ये पागल दीवाना क्या कर रहा है, और वो जोर जोर से नामदेव आवाज लगा रहा है, ठहरो गोविंद ठहरो, 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 वो कुत्ता भी ठहर गया है, ठहर गया। भगवान बोले मुझे लगता मैं इससे छुपने वाला नहीं हूँ। नामदेव बोला कहाँ छिपके जा रहे हो, जर्रे जर्रे में है। बड़े साल पहले ये भजन गाया करते थे आप लोग, बूढ़ी माताओं को आता होगा ये भजन के जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। आगे कि किसी सूझ वाली आंख ने बैठा, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जड़े जड़े में है नाम भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो नामदेव ने बताई, रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बताई, रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बताई, रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बताई, रोटी कुत्ते ने उठाई। वो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, भगवान रुकी तो ना खाओ, स्वामी जी भी लेते आओ, भगवान रुकी तो ना खाओ, स्वामी जी भी लेते आओ। और रूप अपना जो मुझसे छुपा रहे, रूप अपना को मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा किसे दूर, फिर काहे को दूर, तूने कदर बनाई है सवाल की, किसी सूझ वाले तेरा मेरा एक नूर है, तू ये क्या ऐसा रूप क्यों बना लिया? तो भगवान मुरली मनोहर उससे निकलकर जैसे सूखी रोटी पकड़े हुए थे, और नामदेव सामने बैठा, ध्यान देना समझने की बात है। नामदेव बोला लाओ प्रभु मैं चूरी बना
तो भगवान ने ऐसे रोटी उठाई, इसको पकड़ा दी। नामदेव चूरी बना रहा है, आंखों में आंसू गिर रहे हैं नामदेव के, और चूरी में भी एक तो आंसू गिर गए। भगवान बोले, अरे नामदेव, अब तूने मुझे जन्म जन्मांतर के लिए बांध लिया है, मैं तेरा हूं, तू जैसे चूरी बन गई। नामदेव बोला, लो प्रभु भोग लगाओ। भगवान ने चूरी पकड़ ली। अब ध्यान देना, समझ लेना बात। जैसे चूरी पकड़ाई भगवान को नामदेव ने, तो चूरी पकड़कर भगवान के मन में एक भाव आया कि ये कुत्ते के मुंह से रोटी निकली हुई थी, और कुत्ते के मुंह की जो लार होती है सारी इस रोटी पर चिपकी हुई थी। अब देखता हूं नामदेव खाएगा कि नहीं खाएगा। बोलो जय श्री राम। जैसे चूरी बना के भगवान के हाथ में रखी, अब भगवान बोले, नामदेव पहले आप खाओ। भगवान बोले आप खाओ, नामदेव बोले पहले आप खाओ। तो भगवान बोले, अच्छा थोड़ी तू पकड़ ले और थोड़ी मैं पकड़ लेता हूँ। भगवान बोले, अरे चूरी तो मैं खा लूंगा, पर नामदेव आधी तेरी आधी मेरी। बोले ये क्यों कह रही भगवान ऐसे? ये देखो इसकी एक शिक्षा भी रहती है, ये कुत्ते के मुंह से निकली हुई रोटी का प्रसाद खाता है कि नहीं खाता। अंदर की भक्ति को जागृत कर रहे हैं। नामदेव जोर जोर से रोने लगा, भगवान की भावना को समझ गया। वो बोला, प्रभु आपने कैसे ये मन में भाव लिया है कि मैं ये आपका भोग प्रसाद नहीं खाऊंगा। आपने जिस रूप में भी इसमें भोग लगाया है, मैं तो प्रसाद समझ के खा रहा हूँ। भगवान से आधी ले ली, आवाज आई, आधी तेरी आधी मेरी, आधी तेरी आधी मेरी, आधी तेरी आधी मेरी, आधी तेरी आधी मेरी। वो भगवान पीछे गए। भगवान बोले, अच्छा बैठ नामदेव, ये बता कहाँ जा रहे? भगवान तो जाने जाने ऐसी माया डाल। बोले नामदेव कहाँ जा रहे हैं यार ये संगत सारी? बोले मारे वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन वाला तो पास ही बैठा है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम वृंदावन जा रहे हैं। बोले वृंदावन जा रहे हो? अच्छा ठीक बात है, जाओ जाओ संगत के साथ जाइए आप। नामदेव जब वापिस आया, कहाँ संतों के पास टोली भी आया। ध्यान देना माताओं, नामदेव जब वापिस आया, सभी संतों ने मता पकाया। अरे भगवान को ढूंढता स्वामी के पीछे, ये कैसा है भक्त है, ये भक्त नहीं हो सकता। ये कुत्ते के पीछे भाग रहा है, उसको हरि आ जाओ कह रहा है। ये तो हमारी बदनामी करवा देगा। संत बोले हम इसे नहीं ले जाएंगे। अरे रुको नामदेव भाई। नामदेव रुक गया। बोले तुम्हारी टोली से बाहर हो जा, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। नामदेव बोला, भैया मेरे पास तो कोई किराया भी नहीं है और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोले खबरदार हमारी टोली में आया तो बोल साची दरबार की। राधे 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 राधे। नामदेव को वही छोड़ दिया, संतों ने नामदेव को वही छोड़ दिया। खबरदार हमारी टोली में आया। अब नामदेव वही समाधि लगा कर बैठ गया। बोले मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कोई रास्ता नहीं है, मेरा तो अपना तो घर नहीं घाट नहीं। अरे प्यारे तेरे बिना तो मेरा कोई है ही नहीं। पर नामदेव रोता रोता आंसू बहाता वही समाधि लगा के बैठा है और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। 30 दिन के बाद यात्री जो है वृंदावन पहुंचे, वो वाले यात्री नामदेव तो नहीं बैठे। नामदेव तो हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। बोले बस मुझे तेरा दीदार चाहिए प्रभु। वो तो तूने रास्ते में भी दे दिया है, पर वृंदावन में देखना चाहता था, कैसे जाऊं? आवाज आई, हाथ ऊपर कीजिए जिनके दो हैं, जिनके तीन हैं दो ले लो। अगर दुखती है किसी की
बाजू तो सब ठीक हो जाएगा। ब्लोकेज निकालने की ये मशीन है ताली। ये ताली जितनी बजाओगे ना उतने ठीक ठाक रहोगे, जितनी ताली बजेगी। ओ राम नाम दी बूटी में तापीनिया, ओ मैं तापीनिया, राम नाम दी बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया, नाम दी बूटी में तापीनिया, ओ मैं तापीनिया, राम नाम दी बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया। ये तेरे कुल बर्तन है दीपू का नाग बुलाते, ये तेरे कुल बर्तन है दीपू का नाग बुलाते। आज मेरे मोह ने अपने नाम दी मस्ती चढ़ा दे, मैं तापीनिया, राम नाम दी बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया, राम नाम दी बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया। कोई पिला दे भगवन आहा, कोई पिला दे दाता तेरे परे पठारे, कोई पिला दे दाता तेरे परे पठारे, ओ कोई पिला दे दाता तेरे परे पठारे, कोई पिला दे दाता तेरे परे पठारे। ओ लोकी के तो रज रज जाते, ओ लोकी के तो रज रज जाते, तो किसको रज रज के जाने लोकी? पार्वती माता जी दर्शन कर लो सब कुछ मिलेगा। ओ लोकी के तो रज रज जाते, ओ लोकी के तो रज रज जाते, रूप लगा मेला रे मैं तापीनिया, मैं तापीनिया, राम नाम दी बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया, राम नाम दी बूटी में तापीनिया, ओ मैं तापीनिया, ओ मैं तापीनिया, मैं तापीनिया, पागल बुला दे मैं तापीनिया, मैं तापीनिया, ओ पागल बुला दे मैं तापीनिया, मैं तापीनिया, बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया, ओ राम नाम दी बूटी में तापीनिया, मैं तापीनिया। अपने नाम पे बैठे हैं। आज 30 दिन के बाद यात्री जो है वृंदावन में पहुंचे। नामदेव कहाँ है? वो चले ही नहीं बेचारा, उसको तो रास्ते ही नहीं पता। बोले कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर बैठा है वहां। एक महीने बाद यात्रियों का संग वृंदावन में आया। ध्यान देना दिल को थाम के जब मंदिर के अंदर पहुंचे, हाय नामदेव वहां बैठा आया। 30 दिन चलते हुए संत महात्मा 30 दिन के बाद यात्री वहां पहुंचे वृंदावन में। जाकर वृंदावन में क्या देखा, मंदिर जैसे गए, एक बोला है वो पगला तो वो बैठे नामदेव, दूसरा बोला तो हमारे पीछे आए ही नहीं, वो कहां है, कोई और हो सकता है। जब सबने देखा, एक कहने लगा नहीं कोई और होगा ये। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपको और नजारा दिखाते हैं। जैसे पूजा करने लगे, आंखें बंद की संतों मंतों ने, भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में नामदेव की मूर्ति नजर आ रही है। सारी पुजारी को बोल रहे हैं संत महंत, अरे पुजारी जी, अरे पंडित जी, ये मूर्ति कौन सी रख दी आपने? हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, यहाँ तो कोई और बैठा है। नामदेव
बोले इसको तो पूरा महीना 30 दिन हो गए, मंदिर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, ये तो नहीं बैठा हुआ है। सारे चरणों में गिर गए कि हम 30 दिन चलते नहीं। और ठाकुर जी उसको उसी दिन गोदी में उठाकर अपने पास ले आए। एक बार पुकार के तो देखो उसको दिल से, धड़कन से धड़कन अलग नहीं होने देता। बोले 30 दिन हो गए इसको आए हुए यहाँ। बोले इतना चमत्कार कैसे हो गया? जब संतों ने आंखें ऊंची की तो उनको नामदेव भी ठाकुर जी के वृंदावन में नजर आ रहा है। तो मूर्ति में से आवाज आई, अरे साधु महंतो संतो, जब तक अपना मन साफ नहीं करोगे, ये तो छोटा सा दृश्य है, मैं अपने भक्तों के तो पीछे पीछे भागता रहता हूं। लाड पत्ता निरखदा मेरा कृष्ण मुरारी, भक्ता के पीछे पीछे नसदा मेरा बांके बिहारी। वो तो पीछे पीछे भागने को तैयार रहता है। अब नामदेव पहले 30 दिन वहां जाकर बिठा दिया उन्होंने, कर ले पूरे दीदार। बोले जो तू है वो मैं हूँ, मैं यहाँ से, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। भगवान बोले जब जीव मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो नर नारायण का भेद खत्म होकर नारायण ही नारायण हो जाता है। जिधर भी देखता है उसे नारायण ही नजर आता है। एक छोटी सी अभी घटना, प्रयागराज की कुंभ मेले में एक सन्यासी ना जाने किस रूप में वो आया। वहां पर बड़ी भीड़, दुकानें लगी हुई, मिठाई की पेड़े देखे तो बोले अरे आपको पेड़े भोग लगा दूं। उसके पास भी शालिग्राम जी थे, थैले में निकाले। बोले चलो मेरे पास तो एक चोनी है, चोनी लेकर चले गया दुकान पर। बोला अरे पाया पेड़े आ जाएंगे इसके, दे दो। मुझे पता ही नहीं है क्या पैसे होते हैं, कैसे पेड़े मिलते हैं। आजकल तो बड़े चालू है महात्मा संत। तो वो दुकानदार हंसने लगा, बोला इसके क्या पेड़े आएंगे, इसके पेड़े नहीं आएंगे, कम से कम 100 रुपए लाओ तो पेड़े मिलेंगे। बोला मेरे पास तो यही यार, दे दो, थोड़ा दे दो, भगवान जी को वादा किया हमने भोग लगाना है। बोला अरे तेरे को कहाँ नहीं मिलते, क्या भगवान के लिए नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं देंगे। बोले पैसे तो रख ले, दे देना। उसकी चोनी जो थी पकड़ेगी तो उसको दुकानदार ने ऐसे जोर से फेंक कर गड्ढे में गिर गए। बोला मेरे पैसे तो दे देते भैया, मेरे पास तो कुल मिलाकर प्रयागराज आया हूँ यही पैसे हैं और कोई है ही नहीं है, इससे मुझे यहाँ तक ले आए भगवान और तूने मेरे पैसे फेंक दिए। बोला मेरे माफ करो, या ना पेड़े मिलेंगे अब ना तेरी चोली मिलेगी। बोला मेरे पैसे तो दे दो प्रभु। बोले ये नहीं दूंगा। अब कहने लगा अच्छा। तो बाबा जी ने जोर से बोला जय जय जय। उसी दुकान पर प्रत्यक्ष प्रयागराज की अभी बात बता रही हूँ आपको, वो जोर से गुंजा के जय 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 हनुमान गोसाई, बोलो कृपा गुरुदेव की नाई। थोड़ा ऊंचा बोलना करो, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर बंदे को ज्ञान होना चाहिए। हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान हर बंदे को याद होना चाहिए। एक बार बोलो भाई, जय 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 हनुमान को, जय 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 हनुमान को।
बस हो जाए बस। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। गुरुदेव की उसने तो अंदर से ना जोर से ऐसे कहा जैसे उलांबा दे रहा है, जैसे हनुमान जी को बोला जी क्या करते हो सुनिए। इतना कहने की देर किया, इतना ही बोला जय जय जय। पूरा हनुमान चालीसा नहीं बोला उसने, 2 ही लाइनें बोली तो क्या देखा, 4 बंदर हट्टे कट्टे उसकी दुकान पर आ गए। 4 बंदर हट्टे कट्टे उसकी दुकान पर आ गए और क्या देखा, जो पैसों की थैली अपनी वो गिन के घर जाने के लिए तैयार करते, एक बंदर ने तो थैली उठा ली और दूसरे ने, बाबा जी जो थे संत, उनको तो पता नहीं चले, पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। ठाकरा आज तो भूखी रहना पड़ेगा क्योंकि चौनी भी गई और पेड़े भी नहीं मिले, अब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। अब वो बैठा हुआ चुपचाप शांत, तो एक बंदर ने क्या किया, पूरे पेड़े गिरा दिए और एक बड़ी कढ़ाई जो पेड़ों की थी जाके वहां बाबा जी के चरणों में गिरा दी। बाबा जी खाओ, भोग लगाओ, बोल मन के बिहारी। और दूसरा बंदर उसका सब कुछ मिठाइयां सब फेंक रहा, बोले ये कौन है, बोले बाबा, लोगों ने कहा रे बाबा जी का तुम्हें निरादर किया है तभी तो ये बंदर आ गए हैं, ऐसा हो रहा तेरा हाल। बोले क्या करूं, बोले जाकर बाबा जी के चरणों में मत्था टेक, पर बाबा जी तो आंखें बंद हैं। जय जय आंसू टप 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 कर रहे हैं, पेड़ों का ढेर लगा हुआ। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। गुरुदेव की नाई। कृपाई में क्या अर्थ है, उठो प्रभु कृपा करो, क्या होना है देखो तो सही। चौथे बंदर ने क्या किया, उसको पकड़ के कानों से बाबा जी के पास ले गया, लेकर साष्टांग प्रणाम कर रहा, बाबा जी जितने मर्जी पेड़े ले लो, क्षमा कर दो। और ये सेना को हटाइए, ये तो हट नहीं रहे। अभी वो बंदर बोला नहीं, बंदर वहां उस खड्डे में ले गया उसको, दुकानदार को, वो बीचवानी निकाल जहां गरीबी जाकर नीचे जाकर वो चवन्नी लेके आया, दो जुड़वा के बाबा जी को देकर, तब चौथे बंदर ने उसको छोड़ा और क्या बोले, बंदरों ने बोला प्रभु माफ कर दो मुझे, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई। तो तब भी वो खड़े रहे। अब जब तक बाबा जी नहीं कहेंगे तब तक कोई जाएगा थोड़ी। बाबा जी ने आंखें जब खोली, वाह प्रभु, तो दुकानदार पूछ रहा कैसे करोगे, ये कैसे जाएगी, आपकी सेना हो गई है। तो बाबा जी बोले बस अब तो राम ही जाने, राम, मुझे तो कुछ नहीं पता, राम जी ने भेजा है इनको, राम जी के दूत हैं, राम के दास हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले करो कुछ जो करना है, इनको कैसे। तो तब बाबा जी बोले जाओ सामने संकट मोचन राम जी का मंदिर जो है वहां मत्था टेकिए, ये अपने आप चले जाएंगे। तो ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों का निरादर कभी स्वीकार नहीं करते। हम पता नहीं दिन में क्या क्या बोल जाते हैं, कई कुछ बोल जाते हैं, बड़ों को, संतों को, मंत्रों को। तो ये सब हमें बड़ी इतनी छूट नहीं अपनी जुबान को देनी चाहिए। आनंद ही आनंद है, उसके नाम के अंदर आनंद है। हर वक्त उससे डरा करो, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा कभी मत करना, क्योंकि बुरा कभी सोचना भी नहीं आप लोगों ने। और बड़ी ही खुशी प्रसन्नता होती है यहाँ आकर। आप लोग हाथ खड़े करो जिनको बहुत प्रसन्नता होती है मेरी तरफ। एक ही दो दो करो, ढीली पड़ी, क्या क्या खिला दिया तो भीतर में डाल दिया चावल, कड़ी चावल का, अच्छा नेस्टी में चार में तो आज इमट है फिर तक गलत जाता है। हाँ जय जय श्री राम, बोल साची दरबार की वो कभी आवे नानकार, मैनू चरना च रखियो,
हो कदी आवे ना हंकार मैनू चरणा च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो आई मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो कदी आवे ना हंकार मैनू चरणा च रखियो कदे आवे ना हंकार मैनू चरणा च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो मैनू राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो मैनू चरणा च रखियो मेरी आवे ना मैनू चरणा च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो कदी आवे ना के समय बिच कदे भी न डोला मेरी राधा रानी सरकार चरणा च रखियो कदी आवे ना हंकार मैनू चरणा च रखियो कदी आवे ना हंकार मैनू चरणा च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरणा च रखियो नची पाया तेरी इतनी तस्वीर को और नची पाया तेरी इतनी तस्वीर को मैनू चरणा च रखियो मैनू चरणा च रखियो राजा बन जा
रहा है आदमी, आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी। देखो आदमी क्या क्या कर रहा, ध्यान से सुनना। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी। अरे मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। रोज चकनाचूर होता जा रहा है आदमी। अरे कौन जाने किसकी नजर खा गई मेरे देश को, आदमी से दूर होता जा रहा है। जिस देश में इंसान की पूजा होती थी, इंसान इंसान के काम आता था, उस देश में आज एक दूसरे को देखने के लिए भी लोग परे परे हट जाते हैं, परे परे रहते हैं। जितना भगवान से परे हटे रहोगे तो परे परेशान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परेशान। और शान से जीना चाहते हो तो शाम के पास आना पड़ेगा। यही बस तरीका है। आनंद लो, भक्ति रस का पान करो जितना हो सकता है। जीवन में अनंत ही अनंत है, मगर अनंत किसको है? जिसका उसके प्यारे के साथ बोलो संबंध बन गया है। आइए, जिनके अब दो दो हाथ हैं, अब चंदन जी ने भी एक बहुत सुंदर गान लवली परसों कैसेट रिलीज की है बाबा बालकनाथ जी का। और आज सुबह दुर्गा सप्तमी ना, दुर्गा सप्तमी का पाठ जो हुआ है, बड़े आप कर्मों वाले हो। हर साल यहाँ होते नवरात्रों में तो मेरे को रूटीन से चलता है रोजी। अब ये नवरात्रे भी आने वाले हैं, अब आगे आगे कार्यक्रम आने वाले। इसी तरह से सबने आकर पूरा पूरा आनंद लेना है। और दुर्गा जी का पूजन जो सुबह हुआ है, माताओं ये छोटी बात नहीं होती। जब दुर्गा को पूज कर हम गुरु जी की पूजा करते हैं तो गुरु जी और भी कई गुना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवी माँ जो प्रसन्न हो जाती है वो सबको, पूरे मोहल्ले को नहीं, पूरे नगर को नहीं, देश को आज दुर्गा वाहिनी की जरूरत है। हमें दुर्गा बनना होगा। हाथ में आप झांसी की रानी बनके तलवार पकड़कर निकलना पड़ेगा। जो हाल आप देख रही हो, देश के कैसे कैसे हाल हो रहे हैं, और जागना पड़ेगा। सोने का समय नहीं, हम सोए नहीं और काम खराब हो रहा है देश का। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, मोदी जी दिल्ली आ गए हैं। अब पूरे विश्व में मोदी मोदी भाजपा होना चाहिए, ताकि हमारे भारत जो है वह सोने की चिड़िया की तरह चमके। ताकि जोर से जाएंगे, इसके जोर से
हमको थक गए हैं ना। प्रसाद बना हुआ है, तैयारी है प्रसाद की। हाँ, सबको मिलेगा। एक बार सारे के साथ खड़े हो जाओ। हाँ जी, एक बार सभी खड़े हो जाए जरा। कोई नहीं खड़े हो जाइए। आजा तो खड़े हो जाएंगे। आप खड़े हो जाएंगे। अच्छा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम वेला अज मैनू नचना। ओ नचने मेरी मैनू नचना दे, ओ नचने मेरी मैनू नचना दे। नचना शाम वेला अज मैनू नचना दे। ओ दुनिया नहीं मैं नचना बंदरा, ओ दुनिया नाल मैं नचना बंदरा। ओ दिल बिना कोई बनना मेरा, ओ दिल बिना कोई बनना मेरा। की करना संसार, की मैं की करना संसार अज मैनू नचना दे। ओ मैं नचदी ओ मेरी जान वाली रात, नचदी ओ मेरी जान वाली रात, ओ जान वाली रात, जान वाली रात, ओ जान वाली रात, जान वाली रात। या ओ या ओ नचदी ओ मेरी जान वाली रात, ओ सिरे ते जो तेरी लाई लाई रखदी, ओ लाई लाई रखदी, ओ लाई लाई रखदी, ओ या ओ या नचदी ओ मेरी जान वाली रात, नचदी ओ मेरी जान वाली रात। ओ मत्थे उत्ते बिंदी लाई लाई रखदी, ओ लाई लाई रखदी, ओ लाई लाई रखदी, ओ या ओ या नचदी ओ मेरी जान वाली रात, नचदी ओ मेरी जान वाली रात। चूड़ा पाई पाई रखदी, पाई पाई रखदी, पाई पाई रखदी, ओ या ओ या नचदी ओ मेरी जान वाली रात, नचदी ओ मेरी जान वाली रात। ओ मेरा विच पायन पाई पाई रखदी, ओ पाई पाई रखदी, ओ पाई पाई रखदी, ओ या ओ या नचदी ओ मेरी जान वाली रात,
दो नैना दो नैना सरकार के कभी दे है कतार तेरे करके शांति तेरे करके आज खुशी है तेरे धर्म की अधर्म का विनाश विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। पूज्य माता जी की कृपा से
आज 21 तारीख को जो हमारा समागम 19, 20, 21 को शुरू हुआ था, वार्षिक उत्सव जो हमारे वेदांत मंडल की सदस्याएं पूज्य माता जी की कृपा से और पूज्य माता जी की अध्यक्षता में मनाती हैं, वो आज संपूर्ण हुआ। जिसमें आज तो शिवा भारती जी शहर से विशेष रूप से हमारी मेहमान थी और उन्होंने सारी संगत को बहुत आनंद दिया। और जो पहले दिन 19 तारीख को हवन यज्ञ से ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था और पूरी मतलब संगत जो थी जलंधर के और सरंद से संगत आई थी, जिन्होंने सबको बहुत आनंद दिया और बहुत आराम से ये कहते हैं कि ये समागम हमारा संपूर्ण हुआ है। और कल दूसरे दिन जो हमारा तो उसमें भी संगतों का ने आकर के अपना भजन कीर्तन किया और खूब जिसको कहते हैं कि भाई जी अनंतपुर वाले भाई जी बिमला खंडानंद जी आए थे, उन्होंने अपने प्रवचनों से सबको निहाल किया और उनकी संगत ने भी जहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। और आज सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ 21 तारीख को समझ लो। और सारे ये दुर्गा भवन जो है, दुर्गा भवन में बिमला माता जी का जो मंदिर था, वहाँ से उनकी संगत हमेशा आती है और हमेशा आकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो उनकी अध्यक्षता में ही होता है। और यहाँ पर जो है जो सारी जलंधर छावनी की समझ लो और बाहर से ब्यास से भी आज सारी संगत आई थी, जिन्होंने बहुत आनंद लिया। और ये समझो पूज्य माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ये उन्होंने उनकी कृपा से ही ये जो है हमारे समागम होते हैं। ये समझ लो आज हमारा 62वां ये जुगल सरकार का जन्मदिन था, मतलब 3 दिन जो मनाया हमने, और 97 साल हो गए इस सभा को बने हुए। ये समझ लो कि गुरुओं की कृपा के बिना ये ऐसे काम नहीं होते और गुरुओं के साथ भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर है और हमारी सारी संगत के साथ जो है पूज्य माता जी हमेशा ही चाहे सूक्ष्म रूप से हमारे साथ में खड़े रहते हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें इस मार्ग पर लगाया और जिन्होंने हमारे जीवन को सफल बनाया। उनका बहुत 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 उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय श्री राम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी प्रभु की अपार कृपा और यहाँ पर अमृत वर्षा होती है। माता पार्वती जी के इस सत्संग भवन में हर साल 3 दिन का एक महासमागम करवाया जाता है। 19, 20, 21 को 21 मार्च को हम भी यहाँ हाजिरी लगवाने आते हैं। बहुत ही आनंद बसता है। सभी संत दूर दूर से आकर अपनी हाजिरी लगवाते हैं और तरह तरह के सत्संग प्रवचन होते हैं। बहुत ही आनंद बरसता है। माताओं के हम बड़े आभारी हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है। इसी तरह परमात्मा करे इनकी लंबी उम्र हो और इसी तरह ये समागम जो है आगे बढ़ते जाएं। और अगले साल जो है मेरे को पूरे 25 साल हो जाएंगे यहाँ आते हुए। और 21 मार्च जो है अगले साल 2026 आएगा। 2026 में यह सिल्वर जुबली बड़ी धूमधाम से हम यहाँ मनाएंगे। भगवान की बड़ी अपार कृपा है और माँ पार्वती जी की बहुत अपार कृपा है और हमारे मनीष जी की भी बड़ी कृपा है जो जन जन तक अपना ये सारा समागम का कार्यक्रम पहुँचाते हैं और लोग घर बैठे भी पूरा पूरा आनंद लेते हैं। श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। आज हमारे यहाँ पर जो 3 दिन का सम्मेलन था 19, 20, 21 का, जो हमारे हर साल यहाँ पर होता है, इस बार हमारा 22वां युगल सरकार की स्थापना थी और 97 साल हमारी सभा को बने हुए हो गए, वेदांत मंडल को इसको बने हुए। यहाँ 97 साल से ही चल रहा है। हमारी बुजुर्ग लेडियाँ, उसके बाद उनकी बहुएं, उसके बाद उनके बहुएं, मतलब आके इसको चलाई जाती है। ये तब से चल रहा है और चल ही रहा है। माता की अपार कृपा है, माता पार्वती की अपार कृपा है जो ये ऐसे चल रहा है। भगवान की अपार कृपा रहेगी, माता की अपार कृपा रहेगी, आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि बच्चे लोग जो हैं हमारे बहुएं हैं जो भी हैं वो आगे आ रही हैं और उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग इस बार दिया है। आज हमारा इस प्रोग्राम का समापन था। पहले सवेरे हमारे दुर्गा स्तुति के 108 ज्योतें जलाई गई और उसमें दुर्गा स्तुति का पूरा पाठ हुआ। उस पाठ के बाद कीर्तन वगैरह हुआ। यहाँ दुर्गा भवन वालियों ने वहाँ पर, वो यहाँ हर साल आती हैं, उन्होंने आके वो दुर्गा स्तुति को सम्मेलन किया, वो किया, कीर्तन किया। उसके बाद हमारे यहाँ पर शिवा भारती जी शहर काले सिंह से आती हैं, वो खूब रंग बरसाती हैं और उनको यहाँ आते, उनकी मुखारबिन से सुना है कि उनको आते 24 साल हो गए हैं, अगले साल उनको 25 हो जाएंगे। वो भी हमारे साथ इतने सालों से पूरी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ पूरा सहयोग देती हैं।
और हमारा पूरा मान रखती हैं, प्यार रखती हैं जब भी हम उनको कहते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे जो जितने भी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मतलब सब हैं, वो सारी हमारे लिए बहुत बहुत वंदनीय है। पर जो पीछे गई हैं वो भी और जो अब हैं वो भी, हम उनको बार बार थैंक्स करते हैं कि वो हमारा साथ दे रही हैं, हमारा ये कर रही हैं। भगवान करे, हम तो यही माता जी से मांगते हैं, यही भगवान से मांगते हैं कि ये हमारा जो आश्रम है, ये जो हमारा जो सत्संग भवन है, ये हमारा जो कुंड भवन है, ये हमेशा ही चलता रहे, हमेशा ही इसका ये चलता रहे। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय।